गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का वीडियो अपलोड कर दिया है और आपको आज मैं बताऊंगा सब्जेक्ट के बारे में। बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा, ठीक है। कोई भी आप टेंस बनाते हैं, आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बारे में, इन सब के बारे में पता नहीं है, या फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में पता नहीं है, तो आप ट्रांसलेशन में जीरो है। ये बेसिक कंसेप्ट है, आइए समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। पहले इंग्लिश परिभाषा समझिए। डिफिनेशन: द सब्जेक्ट डिनोट्स द पर्सन या थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड। यानी हिंदी इसका मैंने लिख दिया है, सब्जेक्ट जो व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, ठीक है। यानी कोई भी वाक्य होता है जिसके बारे में चर्चा होता है, उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे राम आम खाता है, तो चर्चा किसके बारे में हो रहा है, राम के बारे में, तो सब्जेक्ट कौन हुआ यहाँ पर, राम। तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो चर्चा किसके बारे में हो रहा है, तुम के बारे में, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन हुआ, तुम। उस तरह से देखिए बहुत सारा मैंने एग्जाम्पल दिया है ये डिफिनेशन समझने के लिए। जैसे जिसके बारे में वाक्य में चर्चा होती है, ठीक ना, यानी सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसके बारे में वाक्य में चर्चा होती है, अथवा जिसके द्वारा वाक्य में कोई कार्य होता हो, जिसके द्वारा वाक्य में कोई कार्य होता हो, ठीक है। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके बारे में वाक्य में कहा जाता है और यह वाक्य का मुख्य केंद्र होता है, यानी मुख्य उसी के बारे में मुख्य रूप से चर्चा होती है। सब्जेक्ट किसी वाक्यों में कौन या क्या का उत्तर होता है। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं क्रिकेट कौन खेल रहा है, तो क्रिकेट मैं खेल रहा हूँ। तो यहाँ पे कौन आया कि नहीं आया, तुम अखबार पढ़ रहे हो, तो कोई पूछेगा तुम क्या कर रहे हो, तो मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हुआ, मैं हूँ, ठीक है। इस तरह से सब्जेक्ट जो होता है ना, उसका नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव फ्रेज होता है। सब्जेक्ट कौन होता है, नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव फ्रेज होता है, ठीक है, के रूप में हो सकता है। वाक्यों में क्रिया सब्जेक्ट पर निर्भर करता है, यानी कोई भी ट्रांसलेशन बनाते हैं तो ये वर्ब जो है ना सब्जेक्ट पर ही निर्भर करता है। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं इसे जो उदाहरण के द्वारा आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, उदाहरण से समझिए। मैं उदाहरण दे रखा हूँ, सब्जेक्ट को पहचानना है। किसको पहचानना है, केवल सब्जेक्ट को। मैंने आपको बताया था कि वाक्य में जिसके बारे में चर्चा की जाए, यानी सब्जेक्ट जो होगा वो मुख्य रूप से चर्चा में ही होगा, ठीक ना, या जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। तो आइए पहचानते हैं। जैसे देखिए, मोहन क्रिकेट खेल रहा है, चर्चा किसके बारे में हो रहा है, मोहन के बारे में। मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। चर्चा किसके बारे में हो रहा है, मोहन के बारे में। किसके बारे में, मोहन के बारे में। तो मोहन यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। समझ में आई ना। अब देखिए, वह आम खाता है, ही इट्स अ मैंगो। वह आम खाता है, तो चर्चा किसके बारे में हो रहा है, वह के बारे में चर्चा हो रहा है। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मोहन डॉक्टर बनना चाहता है, तो मोहन wants to be a doctor। मोहन के बारे में चर्चा हो रहा है, सब्जेक्ट क्या हो गया, मोहन हो गया, ठीक है। क्या तुम लंदन जाना चाहते हो, डू यू वांट टू गो टू लंदन, ठीक है। चर्चा किसके बारे में हो रहा है, यहाँ पर यू के बारे में, यानी तुम के बारे में हो रहा है ना। मतलब गौर से देख सकते, बहुत आसान तरीका। मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटेन फूड। मैंने खाना खा लिया। चर्चा किसके बारे में हो रहा है, आई के बारे में हो रहा है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यू हो गया, ठीक ना। और समझ में अच्छा से आ रहा है। तो चर्चा जिसके बारे में हो, चर्चा जिसके
बारे में हो। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड, the patient died before the doctor came, the doctor came। ठीक है, तो इसमें क्या है विषय, इसमें दो विषय है, एक डॉक्टर है और एक क्या है, रोगी है। चर्चा डॉक्टर रोगी के बारे में हो रहा है। तो इसमें क्या है, वो रोगी हो गया, क्या हो गया, रोगी हो गया यहाँ पर, यानी द पेशेंट हो गया। ठीक, और क्या हो गया, द डॉक्टर हो गया। ये क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। मोहन अभियंता बनना क्यों नहीं चाहता है, वाई डज मोहन, वाई डज मोहन नॉट वांट टू बी एन इंजीनियर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको सब्जेक्ट पहचानना सिखा दिया है। जैसा मैंने परिभाषा दिया था उसके अनुसार आप देखिएगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। और देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ाना जानता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाना जानता हूं। तो सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, मैं हो गया, आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश। तो इस तरह से सब्जेक्ट के बारे में मैंने चर्चा कर लिया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सब्जेक्ट आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक कमेंट बॉक्स में लिख के बोलिए कि मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से समझाऊंगा। ठीक है, बहुत सारा एग्जाम्पल है। जब मैं टेंस स्टार्ट करूंगा, पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेता हूं। जब मैं टेंस स्टार्ट करूंगा तो आपको बारी बारी से सारा चीज बताया जाएगा। आप देख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी हो तो आप बोलिए, क्या आपको सब्जेक्ट पहचानने नहीं आया, आप बताइएगा हमको। ठीक है, धन्यवाद, शुभ रात्रि।